नमस्कार पेरेंट्स, क्या आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा जब सुबह उठता है तो वो शांत हो, फोकस्ड हो और स्मार्ट तरीके से अपने दिन की शुरुआत करे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी मॉर्निंग रूटीन की टिप शेयर कर रही हूँ जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, बिहेवियर और मूड को तुरंत ही अपलिफ्ट करेंगे और अच्छा बनाएंगे। पहली चीज है वेक अप सॉफ्टली। जी हाँ, बच्चे को जोर से चिल्ला के आवाज दे के कभी मत उठाइए। उसको एक बहुत ही धीमी सी आवाज के साथ उठाइए, प्यार से उठाइए। या तो कभी कमरे का पर्दा हिलाइए, अपनी प्रेजेंस दीजिए कि आप कमरे में हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके साथ थोड़ा सा लेटिए, कडल करिए, थोड़ा लाड दिखाइए बच्चे को सुबह सुबह। उसके सर पे हाथ फेरिए, उसके मुंह पे हाथ फेरिए, प्यार से उसको जगाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो उठने का तरीका होता है, अगर आप तेजी से चिल्लाती हैं तो बच्चा अचानक से उठता है और उसका दिमाग जो है बहुत तेजी से काम करने लगता है, मतलब वो शॉक में आ जाता है और वो एग्रेसिव होने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता है गुस्से में। कभी कभी जब आप उसे काम उठ करके उठाती हैं, प्यार से उठाते हैं, सिर पे हाथ फेरते हैं, लाड दिखाते हैं, थोड़े से प्यार करते हैं उसको, तो उसके साथ उठने से क्या होता है, बच्चा का जो मूड होता है वो बड़ा एनहांस होता है, बहुत अच्छा उसको महसूस होता है और वो बड़ा काम तरीके से उठता है और उसका पूरा दिन अच्छे से जाता है। दूसरी चीज है, जब बच्चा उठे तो थोड़ी देर में उसको थोड़ा गर्म पानी और एक बनाना या एप्पल, कोई भी फ्रूट आप उसे खाने के लिए जरूर दें। इससे क्या होता है ना, उसके अंदर की जो ग्लूकोज की कमी रात भर में हो जाती है वो अच्छे से आती है, उसके अंदर उसको ग्लूकोज की कमी उसकी पूरी होती है। और उसके साथ ही जब बच्चे की ग्लूकोज की कमी पूरी होती है तो उसका जो फोकस होता है वो बढ़ता है और उसका ब्रेन बहुत स्मार्टली फोकस तरीके से काम करना शुरू करता है। और दूसरी चीज, गर्म पानी से उसकी जो बाउल मूवमेंट होती है वो भी काफी बेहतर होती है, जिससे कि बच्चा रिलैक्स महसूस करता है। तीसरी चीज है 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना। जी हाँ, जब बच्चा सुबह उठे, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है उठने के बाद, तो उसके अंदर कुछ ऐसी आदत डालिए कि वो 2 मिनट के लिए कम से कम आप भी उसके साथ कर सकते हैं। गहरी गहरी सांसें लेना, थोड़ी गहरी सांस लेना, थोड़ा ब्रीदिंग को देखना, थोड़ा गार्डन में पानी देना, थोड़ा फ्लावर्स के साथ देखना, उनकी खुशबू लेना। इससे क्या होता है ना, बच्चे के अंदर थोड़ा उसका कामनेस बढ़ती है। वो सुबह से ही उसके अंदर की एंजाइटी कम होती है और वो थोड़ा काम महसूस करता है। दूसरी चीज है, आप 5 मिनट की कोई ब्रेन एक्टिविटी उससे करा सकती हैं, जैसे कि कुछ पजल्स खेलना, कुछ रीडिंग करा लेना, कोई पोएम सुन लेना उससे, उसकी पोएम की रीडिंग कराना उसको, और कुछ मैथ्स के कुछ पजल्स हो गए, कभी टेबल्स हो गए। तो इस तरीके से चीजें करने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और इससे क्या होता है ना, उसकी मेमोरी शार्प होती है, उसको चीजें याद रखने में हेल्पफुल होता है। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बता सकती हूँ कि आप बच्चे से कह सकते हैं कि चलिए इस कमरे के अंदर जितनी भी लाल रंग की चीजें ना, उनका नाम लिख के बताइए। दूसरी एक्टिविटी ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को कह सकते हैं कि इस कमरे की 10 चीजें देख लो और फिर दूसरे कमरे में जाकर फटाफट उन 10 चीजों के नाम लिख के बता दो। तो इस तरीके से जो बच्चे की जो मेमोरी है ना, उसकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती है, उसकी मेमोरी शार्प होती है, उसको याद रखने की क्षमता उसके अंदर बढ़ती है। 5वीं बहुत जरूरी आदत है जो कि हम बड़ों को भी सीख ही लेनी चाहिए। पहले वो आदत है अपना बेड बनाने की, यानी कि अपना बिस्तर बनाने की। ये एक ऐसी आदत है जो बच्चे को ऑर्गेनाइज रहना सिखाती है। जी हाँ, इससे ना तो बच्चे ही, हम बड़े भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। यानी जब वो सुबह सोकर उठे तो उसको अपना तकिया ठीक से रखना है, चादर फोल्ड करनी है, चादर की सिलबट्टे हटानी है, उसको एकदम क्लीन करके रख के जाना है। अपने कमरे में छोटी मोटी जो उसकी बेड के ऊपर आसपास चीजें पड़ी, उनको ठीक से उनको सही जगह पे लगाना। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और डिसिप्लिन भी साथ ही साथ बढ़ता है। 6th स्टेप है हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट देना। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चा इस समय ग्रोथ ले रहा होता है और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है वो फोकस को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उसको ब्रेकफास्ट में एग्स या पीनट बटर, टोस्ट या ओट्स जरूर दें। इससे बच्चे के अंदर प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरी होती है, साथ ही साथ उसका फोकस भी बढ़ता है और उसके साथ ही साथ उसकी एनर्जी बढ़ती है और उसके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी खत्म होते हैं। 7th स्टेप है कि हम बच्चे को पॉजिटिव एफर्मेशंस कराएं, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एक्टिव, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई कैन डू एवरीथिंग,
सो इस तरीके के एफर्मेशंस कराने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये जो छोटी सी एफर्मेशंस की एक्टिविटी है ना, ये अगर वो आईने के सामने खड़े होकर करता है यानी मिरर टॉक के रूप में, तो ये और भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है उसके कॉन्फिडेंस बिल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फोकस हो, स्मार्ट रहे और शांत रहे, तो ये मॉर्निंग जो रूटीन है ये आप जरूर फॉलो कीजिएगा और आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर किसी एक पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चे के अंदर कौन सी नई आदतें डेवलप कराई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड जब तक हम नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए लेट्स लर्न, ग्रो एंड शाइन टुगेदर विद अलका।